वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे सैंपल पेपर 3 के सेक्शन बी से। ओके, तो सेक्शन बी में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही 10 क्वेश्चंस कर चुके थे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 to 30 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 31 के गिवन डेटा लिख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन डेटा क्या है कि AC इज इक्वल टू √3 BC एंड इस ट्राइंगल में सी पे कितना बना है, 90 डिग्री बना हुआ है। ओके, तो एंगल सी कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। ओके, तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें सी पे हमारा 90 डिग्री है। इसको ए एंड इसको बी हमने नाम दे दिया। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर हमारा ए सी है एंड बेस हमारा बी सी है। तो इसमें हम वैल्यू सबसे पहले प्लेस कर देते हैं। एच क्या हो गया हमारा, ए बी, पी हमारा हो गया ए सी एंड बी की वैल्यू कितनी है, बी सी। इन सबका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमारी इस पाइथागोरस थ्योरम में यही चीज है। ओके, देन हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। देन ए बी को ए बी लिखे रहने देंगे। हमें ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, √3 BC। देन ए सी की जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो हमें फाइनली इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में क्या मिल गया कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 into BC। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ओके, तो मुझे क्या पता था कि मुझे AC की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी क्योंकि हमारे ऑप्शंस में इसी तरह की चॉइसेस गिवन थे। ओके, सारे के सारे ऑप्शंस में हमको BC से रिलेटेड गिवन थे। इसका मतलब हमें AC को एलिमिनेट करने के लिए AC की जगह पे ही उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ओके, तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ए बी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ BC, जो ऑप्शन सी से मैच कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक गिवन वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एंड हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये सिचुएशन गिवन है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन हमारे पास cot x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/4। ओके, एंड हम अपनी जिसकी वैल्यू निकालती है वो इक्वेशन में लिख देता हूं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देन हमें पता है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों को किससे डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड कर दे, दैट इज साइन x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे, देन हमें cot x मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से sin x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिलती है। देन sin x अपॉन sin x कितना हो जाएगा, 1। cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x। ओके, एंड यहां पे भी सेम चीज हो जाएगी, 1 प्लस cot x। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गई। हम क्या करते हैं, इनमें इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। ओके, cot x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/4।
यहां से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 हमें 1 मिल गया, एंड 4 प्लस 3 7। हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया 1/7, एंड ये हमारा ऑप्शन डी है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था। हमने कॉट एक्स की वैल्यू निकाल ली। हमें पता है साइन और कॉस में से किसको कॉट बना सकते हैं, कॉस को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर दें। देन हमने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। देन हमें वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स। जैसे हमने कॉट एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें आंसर कितना मिल गया 1/7, जो हमारा ऑप्शन डी से मैच कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ओके, तो सेम हमें क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पे गिवन डेटा क्या है कि 16 cot x इक्वल्स 12। तो हमें यहाँ 16 cot x इक्वल टू 12 गिवन है एंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन है। यहां से हमें cot x की वैल्यू क्या मिल गई थी, दैट इज 3/4। हमें cot x की वैल्यू मिल गई थी 3/4 एंड हमने सेम कन्वर्ट करना है किसको, cos को कन्वर्ट कर देना है cot में। तो कैसे कन्वर्ट किया था हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया था। तो यहां पे भी डिवाइड कर देते हैं, देन हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 4 cot x अपॉन 5 प्लस 4 cot x। इसको सॉल्व कर लेते हैं जब हम cot x की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/4। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर हमें मिल गया 1/4 एंड ये हमारा आंसर दैट इज ऑप्शन सी से मैच हो गया। ओके, तो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 32 ही था। हमें बस क्या करना था, सेम वही प्रोसेस करना था एंड बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना बचा 1/4, जो हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या गिवन है, हमको tan a की वैल्यू कितनी गिवन है 5/12। हमें किसकी वैल्यू, इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन क्या है, sin a प्लस cos a एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय sec a। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a। अब हमें पता है जैसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसमें लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन साइन ए इंटू 1/cos a इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा tan a एंड यहाँ पे cos a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1। tan a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे tan a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 17/12 एंड 17/12 हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना था। यहाँ पे हमें अपने आप ही tan a प्लस 1 की वैल्यू मिल गई एंड tan a की वैल्यू हमको पता है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली आंसर कितना मिल गया 17/12। ओके, देन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए। ये मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्या गिवन है इसमें, if radius of a circle is 6 centimeter and of angle 30 degree at the center, then the length of the arc। ओके, तो हमें थीटा गिवन है जो है 30 डिग्री एंड रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर।
थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री एंड रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। देन हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाता है, इसमें हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू प्लेस करने से पहले आप अपने आंसर्स देख लेंगे, मींस अपने ऑप्शंस देख लेंगे कि अगर वो मेनली डेसिमल में गिवन है देन आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हैं। बट अगर वो किसी फ्रैक्शनल वैल्यू या पाई के फॉर्म में गिवन है देन आप उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ऑप्शंस में क्या है कि सब पॉइंट में गिवन है, तो मैं पाई की वैल्यू 3.14 पुट करूंगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना बचा, 3.14 सेंटीमीटर एंड ये हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ओके, तो सिंपल क्या कि हमने अपनी पाई की वैल्यू प्लेस कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया एंड पाई की वैल्यू कितनी हमने प्लेस की 3.14, देन हमें फाइनली आंसर कितना मिल गया, लेंथ ऑफ आर्क विल बी 3.14 सेंटीमीटर, जो हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ देता हूं आपको। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो हमारी जो मिनट हैंड है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। तो जो एंगल मिनट हैंड बनाएगा 20 मिनट्स में, वो एंगल हमको बताना है। ओके, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी नॉर्मल वॉल क्लॉक होती है उसमें 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है। हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि 20 मिनट्स में कितना डिग्री बनेगा, देन 20 मिनट्स में कितना डिग्री बन जाएगा, 20 इंटू 6 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास फाइनली 120 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, सेक्शन बी का, वो भी जिसमें क्या पूछा गया था कि 20 मिनट्स में हमारा मिनट हैंड कितना एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। तो हमें पता होना चाहिए इतनी सी वैल्यू कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करता है, देन 20 मिनट्स में 20 इंटू 6 डिग्री डेट इज 120 डिग्री कवर करेगा। ओके, मींस 120 डिग्री वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा। ओके, देन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको रीड कर देता हूं। अ बैग कंटेन्स 9 रेड बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स एंड 5 white balls. Okay, once ball is drawn at random from the bag, then the probability of getting not a white ball. Okay, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रेड बॉल्स हमारे पास 9 है, ग्रीन बॉल्स 6 हैं एंड व्हाइट बॉल्स 5 हैं। ओके, देन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कि नॉट अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ना हो। देन हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 + 6 11 + 9 20। ओके, एंड व्हाइट बॉल ना हो, देन व्हाइट बॉल्स हमारे पास 5 है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हमें कौन सी बॉल्स रिमेनिंग हो गई, रेड एंड ग्रीन। देन 9 + 6 कितना हो गया 15। इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया, देन आंसर कितना आ गया हमारे पास 3/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 3/4 एंड 3/4 हमारा ऑप्शन ए है। ओके, तो ये काफी इजी क्वेश्चन आया था हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कि सिंपल क्या करना था, हमें व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हमने व्हाइट बॉल्स को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया एंड जो रिमेनिंग बॉल्स थी उनका ऐड कर दिया, वो हमारी फेवरेबल कंडीशन बन गई। एंड पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, उन टोटल बॉल्स में से ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जिसपे वजह से आंसर कितना आ गया हमारे पास 3/4। ओके, देन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ओके, देन हम आ गए क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे हमको
ये कुछ फॉलोइंग डेटा गिवन है। ओके, ये डेटा हमको गिवन है, इसमें क्या है 3 4 4 6 6 6 8 8 एंड 8 8, इस तरह से हमको एक डेटा गिवन है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज 4। तो हमें क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो 4 होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 10 है, एंड 4 कितने हैं हमारे पास सिर्फ 2 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/10। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 एंड 1/5 हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, हमें अभी बस डेटा गिवन था, हमें 4 पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। देन 4 पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/10। 2 जो हमारा फेवरेबल कंडीशन था, दैट इज नंबर ऑफ फोर्स 2 थे, एंड 10 क्या था पॉसिबल आउटकम्स। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया 1/5। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको डिक्टेट कर देता हूं, उससे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देता हूं। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या गिवन है, राहुल ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पॉइंट ए बी सी एंड डी। ओके, तो एक राहुल है जो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता है ए बी सी एंड डी कोऑर्डिनेट्स को यूज करके। आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन ही ट्राइज टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी? तो हमें एसी का मिड पॉइंट यूज करना है, देन हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यू लेनी है। तो एसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ओके, तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 4। तो हमें x के कोऑर्डिनेट कितने मिल गया 1, देन y के फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो जो हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो कितने आ गए 1,1, एंड 1,1 हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, तो सिंपली क्या करना था, हमें ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालना था, तो यही दोनों कोऑर्डिनेट हमको देखने थे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है x इक्वल्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमें कोऑर्डिनेट से मिल गए 1,1। ओके, देन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में हमको क्या गिवन है कि cot थीटा इक्वल्स 1/√3, एंड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें पता है कि cot थीटा 1/3 किस पे होता है, cot 60 डिग्री पे होता है। तो हम क्या कर देंगे, cot एंड cot कैंसिल आउट हो गया, देन थीटा की वैल्यू हमको 60 मिल गई, एंड थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें क्या मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू एंड sin 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देन cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमें पता है 1/2 का स्क्वायर होल अपॉन
एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? ओके, तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें आंसर कितना मिल गया? 3/5। इसका पूरा सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बस थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी एंड उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। देन हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल गया? 3/5। एंड 3/5 हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया। इसका मतलब हमारा सेक्शन बी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, देन इस सेक्शन बी में आपको पूरा 31 से लेकर के 40 एंड 21 से लेकर के 30, ओके, इन दोनों पार्ट्स में जो भी आपको डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।